नमस्कार। जय श्री राम। रावण वध हर बार क्यों आवश्यक? ये चर्चा का विषय होना चाहिए या नहीं, मैं ये नहीं मानता। मैं मानता हूं कि इस चीज को हिंदू आत्मसात कर ले कि हर हिंदू का ये दायित्व है कि वो अपने अंदर बस रहे रावण को मारे, समाज में बस रहे रावण को मारे और हर उस रावण को मारे जो आपके धर्म पर चोट करे। अभी मैंने एक बहुत साधारण सा, बहुत सिंपल सा ट्वीट किया है जो आपके बड़े बुजुर्ग माता पिता वर्षों से आपको समझा रहे होंगे। अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की, अंधकार पर प्रकाश के जीत की ये जो ये जो प्रतीक है, उस महापर विजयादशमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जब आप रावण को मारने जाएंगे तो रावण को मारने से पहले उसके अहंकार को मारना होगा। जब पहली बार प्रभु श्री रामचंद्र जी का रावण के साथ युद्ध का जो वृतांत आता है रामचरितमानस में, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण के रथ को तोड़ते हैं, उसके मुकुट को गिराते हैं, उसके ध्वज को गिराते हैं, उसके कवच को तोड़ते हैं, उसके बाद उसके हर एक अस्त्र शस्त्र को तोड़ते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इस समय रावण तू सिर्फ मेरी दया पर जीवित है, इस समय तू सिर्फ मेरी दया पर जीवित है। इसी को कहते हैं दुर्दशा। जाओ और जाकर के नया रथ अस्त्र शस्त्र लेकर के आओ, फिर आना लड़ने। ये क्यों? इस अहंकार को राम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्यों चोट पहुंचाई? क्योंकि जब आपके अहंकार को चोट लगती है आप बड़ी गलतियां करते हैं। रावण ने सीता माता का अपहरण किया, यह दोष था, किंतु साधु के भेष में अपहरण किया, यह समाज को कलंकित करने वाला अपराध था। समाज को कलंकित करने वाला अपराध था। अब आप कहेंगे कि आज अभिषेक भैया आप स्टोरी क्यों सुना रहे हैं? आपको मैं पहले समाचार दिखाता हूं, बैक टू बैक कुछ वीडियोस देख लीजिए और समाज के इस रावण से कौन लड़ सकता है, किसको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वो आशीर्वाद दिया है, ये आप तय कर लीजिए। क्योंकि रामायण में सिर्फ राजा रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी या लक्ष्मण जी नहीं लड़े, मेघनाथ ही नहीं लड़ा, रावण ही नहीं लड़ा, असंख्य वानर जो हनुमान जी, अंगद जी, नल नील जैसे दैवीय शक्ति नहीं थी उनके पास, असंख्य वानर जो सिर्फ धर्म के लिए लड़ रहे थे, उनके योगदान को कौन देखता है? सिर्फ भगवान रामचंद्र जी देखे थे। जब मोतियों की माला लुटाई तो वानरों ने उन मालाओं को तोड़ के फेंक दिया। राजा रामचंद्र जी हंस पड़े। तो लक्ष्मण जी ने पूछा, ऐसा आप क्यों हंस रहे हैं और ये माला तोड़ के क्या कर साबित करना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि इन मालाओं का कोई मूल्य नहीं है इनके आगे, ये सिर्फ मेरे दर्शन के लिए आए हैं। ये धर्म होता है। अब मैं आपको अधर्म की पराकाष्ठा दिखाता हूं। यह वीडियो तमिलनाडु से। हम रावण दहन करते हैं डीएम के रूल्ड स्टेट में। अब मैं बता रहा हूं, यह दुनिया में कहीं भी हो जाता है, किसी भी अन्य मत के लिए, क्योंकि धर्म तो सिर्फ सनातन है, अन्य मत के लिए, ईसाई मत के लिए, सिख मत के लिए, इस्लाम के लिए तो खैर तबाही आ जाती, ज्यू के लिए भी तो बवाल हो जाता। यहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को चप्पल मारा गया, आग लगाया गया। तमिलनाडु से यह वीडियो है।
ये कितना गंभीर है, इसकी गंभीरता का अंदाजा आप सिर्फ लगाइए। मैं पूरा वीडियो नहीं दिखा रहा हूं, उसके कारण है क्योंकि मैं दो चीज, भगवान रामचंद्र जी कहते हैं अगर अधर्म करने वाले के अगेंस्ट तुम लड़ ना सको तो अधर्म होते देख भी मत पाओ। तो मैं प्रतिकार भी करूंगा, बोलूंगा भी। यह पहला वीडियो है। दूसरा वीडियो आप बैक टू बैक, मैंने कहा कि 6-7 वीडियो आपको देखने पड़ेंगे ताकि आपको समझ में आए। बरेली के अंदर राक्षसी शक्तियों का कितना बड़ा प्लानिंग था, यह ड्रोन फुटेज से सामने आया है। आप इस फुटेज को, एक मौलाना इस देश में अवैध मजार बना देता है, उस मजार से 40 दुकानें खड़ी हो जाती है, लाखों की प्रॉपर्टी बनाता है और फिर नवरात्रि में हिंदू समाज दंगे की आग में झोंक दिया जाए, उसकी प्लानिंग करता है। योगी जी ने रोक दिया, ये बात और है, लेकिन कितना वेल प्लान था ये सब ड्रोन फुटेज से दिखता है। यानी अगर आपके समर्थन की सरकार हो तो आपको सुरक्षित किया जा सकता है। अगर आपने ठीक ढंग से सरकार चुनी तो आप अपने जीवन को बचा सकते हैं, आप विजयादशमी मना सकते हैं, नवरात्रि मना सकते हैं, दशहरा मना सकते हैं, दीपावली मना सकते हैं, छठ मना सकते हैं, लेकिन सरकार आपकी होनी चाहिए। वरना तमिलनाडु वाली सरकार तो कह ही रही है इरेडिकेट सनातन धर्म, और उसका अगला चरण आप देख रहे हैं। और वीडियो में दिखाता हूं, कुछ और न्यूज बताता हूं, ये बहुत जरूरी खबरें हैं आज जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आज विजयादशमी है, लेकिन आज 2 अक्टूबर भी है। इस 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में कालजयी मीम, अधर्म क्या होता है और अधर्म और अधर्मी को पूजने वाले लोग भी कितने दुष्ट और छलिए होते हैं, उसका ये जीवंत उदाहरण है। बाबू बाबू, इस वीडियो में इस प्रकार के फूके मार के रोने वाला व्यक्ति मुसलमान ही था, आप लोग को ये तो पता ही होगा। और समाजवादी पार्टी के लोग जिन्होंने मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान जैसे लोगों को पाला पोसा पोषित किया, उनको आगे बढ़ाया, वो गांधी जी को मानते हैं। आप विचार कीजिए कि ये दोगलापन, ये अधर्म नहीं है तो क्या है? और इस प्रकार के रावणों का आप क्या करेंगे? ये राजनीतिक रावण है, जो भेष बदल के रावण के समर्थक है, ये कालनेमी है, मारीच है। मारीच भी भेष बदल के आया था हिरण के भेष में, रावण भेष बदल के आया साधु के भेष में, कालनेमी भी साधु के भेष में आया। ये रावण पूज रहे हैं महात्मा गांधी के नाम पर, क्योंकि महात्मा गांधी के नाम पर ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, गांधी के नाम पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। गांधी ने बोला गौहत्या करो, गांधी रामद्रोही थे? तुम्हारी पार्टी तो है, तुम्हारी पार्टी के लोग तो हैं। गांधी, देखिए उनका पक्ष और अलग, उस पर बाद में बात होगी। गांधी तो अपने आप को और गांधी के समर्थक कहते थे अहिंसा के पुजारी थे, तो क्या अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी अहिंसा के पुजारी हैं? विचारणीय प्रश्न है। ये दोनों दोगलापन है। और गांधी ही कितने अहिंसा के पुजारी थे, ये तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन बताता है। वर्ल्ड वार में अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए अपने भारतीय लोगों को भेजने का तर्क बताता है। मोपला पर चुप्पी बताती, इसलिए वहां नहीं जाएंगे। मैंने कहा कि कई वीडियोस में आपके लिए लेके आया, उस वीडियो की अगली कड़ी में जाने से पहले एक खबर है कि 12 वर्ष की बच्ची का बलात्कारी पुलिस एनकाउंटर में ठोक दिया गया। राशिद खान का एनकाउंटर हो गया है। यूपी पुलिस में कार्यरत स्वाति चतुर्वेदी ने यह काम किया। रावण वध इसी को कहते हैं, इसलिए मैंने न्यूज दिखाया।
यही रावण वध है। समाज में फैले हुए रावण कितने घातक है, इसका उदाहरण आपको मैं बताता हूं। एक और वीडियो देखिए। यह वीडियो लंका दहन का तो नहीं है, लेकिन लंका दहन से कम भी आपको आनंद नहीं देगा, यह मेरा गारंटी है। जो रावण आपके इस नवरात्रि में, आपके धर्म आयोजन में जो राक्षस विघ्न डालना चाहते थे, उन राक्षसों का सबसे पहले क्या किया हनुमान जी ने? लंका में आग लगाई। तो इनकी लंका में बुलडोजर चला है। आनंद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इनकी लंका में ये जो आग लगा है, ये जो लंका को ध्वस्त किया है, बिना लंका की चौहद्दी को जलाए, बिना लंका को ध्वस्त किए, उनके कॉन्फिडेंस को शैटर्ड किए बिना आप रावण का वध कर ही नहीं सकते। रावण वध आवश्यक है, लेकिन रावण वध से पहले ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, इनको फॉलो करना होगा, तब जाकर के ये चीजें होंगी, तब जाके ये चीजें कंप्लीट होगी। अब अगला वीडियो आपको दिखाते हैं। अगला वीडियो इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए न्यूज है, ठीक है, कि अगर कलयुग में भी आपके घर की महिलाएं, स्त्रियां लक्ष्मण रेखा लांघेगी तो रावण लेके जाएगा, रावण लेके जाएगा। ये बातें सिर्फ अभिषेक तिवारी शो में आपको मिलेगी। अपने पति को छोड़कर समीदुल के साथ भागी थी सोनम, अब कुएं में कंकाल के रूप में इनकी लाश मिली है और समीदुल पकड़े गए। यह खबर सहारा न्यूज पर। बहुत डिफिकल्ट होता है एक एक न्यूज खोज के लाना आपके लिए। अब इस न्यूज की पूरी कहानी सुनिए। हरदोई के समीदुल और उसका अयूब, अब्बू है अयूब, समीदुल एक विवाहित सोनम को लव जिहाद में फंसाता है, भगा के ले गया। जब तक शोषण करना था उसके शरीर का किया, उसके बाद मार के कुएं में फेंक दिया। मर्यादा बहुत आवश्यक है। एक वीडियो और है 1 मिनट का ही, वो भी देख लीजिए, वो भी बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरूरी है देखना आपके लिए, अपने लोगों के लिए, ताकि हम ये समझे कि ये जो रावण के सपोले राक्षस, इनको कैसे मिटाना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अभी आ रहे हैं न्यूज पे कि आई लव मोहम्मद लिखने पे या फिर बोलने पे FIR हो रहा है। तो ऐसा FIR 100 बार कबूल करता हूँ। और एक बात बोलनी थी, अगर मोहम्मद के नाम पे जंग हुई तो इंशाल्लाह हम जैसे बुजदिल भी पहले सब में खड़े मिलेंगे। तो थानेदार साहब, आपसे गुजारिश है कि मेरी जगह थोड़ी सी बचा के रखना, क्योंकि 20 करोड़ है, 20 करोड़ में शायद जेल कम पड़ जाए, इसके लिए बोल रहा हूँ। एंड सेकेंड, अब यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से आगे चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था कुछ दिन पहले, जिसमें मैं मतलब हिंदू मुस्लिम के विवाद के चक्कर में चल रहा था। अभी बरेली में जो मामला हुआ है, यही सब मामला था। तो मैं आई लव मोहम्मद पे वीडियो अपलोड किया था, लेकिन उसमें मैं कुछ ऐसी बातें बोल गया जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। पहली सफ में खड़े होने वाले लोग डंडे के आगे बिखर गए। कानून, रूल शुड बी फॉलो ऑन द एज ऑफ शॉर्ट। अगर आपको राम राज्य लाना है, राम राज्य को स्थापित करना है, तो तलवार के धार पे कानून को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, यह बात पहले आप समझ लीजिए, कानून का नाम। अब एक न्यूज और वीडियो सुनिए, और इस वीडियो को सुने बगैर आपको समझ में नहीं आएगा कि मौजूदा सरकार कितनी जबरदस्त है। मीडिया वालों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और न सताया जाए, जो कुछ हो गया है सो हो गया, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले। बोलिए और बोलिए, जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री जी। कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन है अब और ना सताया जाए, जो हो गया सो हो गया। अतीक अहमद के बेटे अली अहमद नैनी सेंट्रल जेल, प्रयागराज से झांसी सेंट्रल जेल शिफ्ट किए गए।
ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है। आधा अधूरा छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा। और राक्षसों की शक्तियां कितनी प्रबल होती हैं जब गलत जगह पर सरकार होती है, और हिंदू बच्चियों की, महिलाओं की शक्तियां कितनी प्रबल होती है जब धर्म वाला सरकार होता है। इसका देख लीजिए उदाहरण एक और उत्तर प्रदेश से ही है, किस प्रकार से ये जिहादी हमारी हिंदू सेनी जो कि पुलिस विभाग में है उनको धमका रहा था और किस प्रकार से चपेट खाया। उतरवा के दिखा दे, बढ़ती उतरवा के दिखा दे तू। वो तो मैं उतरवाऊंगा। क्यों उसने तो दिया? क्या बताऊं? उसने दिया क्या? ये ना उंगली नीचे रख के बात करो। आपको क्या चाहिए बोलो। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग मुझे क्या दोगे? अपने पास रखिए अपने पैसे, समझ मारी है? सरकार मुझे अपनी मेहनत का पैसा मुझे देती है। बात तो कह दिया, आइंदा कह दिया ना। उंगली नीचे कर ले, हाथ तोड़ दूंगी, बोलने लायक नहीं जड़ से काट दूंगी उंगली। पहले बता रहा हूँ, बोलने लायक नहीं रहोगे आप। क्या करेगा तू? मैं तो बहुत कुछ करूंगा। क्या करेगा? मैं तो सब कुछ करूंगा। मैं पूछ रही हूँ ना, आप बताओ। मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं अभी भी बोल रही हूँ, परेशान मत करो। एक तो हमारी माता बहनों को छेड़ता है, और जब पुलिस रोक रही होती है तो ये पूछता है कि तुम्हारी बहनें लगती हैं क्या। ये हिम्मत कहां से आती है? क्योंकि इन राक्षसों को कोई ना कोई बड़ा रावण सह दे रहा है। वो राजनीतिक रावण हो सकता है, और राजनीतिक रावण कितने खतरनाक है इसका उदाहरण मैं आपको इस स्टोरी से बताता हूं जो कि अंशुल शुक्ला भाई ने शेयर की है। और अंशुल शुक्ला भाई इस प्रकार के शेयर करते हैं। नजीर मुल्ला entered India illegally from Bangladesh in 1991 and moved to Odisha. He worked as a street vendor and later married to a local woman and has three children. It took 34 years to arrest him. No one knows how many more like him are living in India. ये कितने लोग, इनको बसाने का सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र जिन लोगों ने किया होगा वो कौन से लोग हैं। अब एक न्यूज, ये भी यूपी से न्यूज है। ये आपके हर एक वोट का कैलकुलेशन में बता रहा हूं कि वोट करने से पहले मोहम्मद सागर नाम सुनिएगा। मोहम्मद सागर, पहला नाम हटा दीजिए तो किसी प्रकार से आप सोच नहीं सकते कि ये मुस्लिम हो सकता है। मोहम्मद सागर और शाहिद ने उत्तर प्रदेश के बागपत में एक नाबालिग हिंदू बच्ची जो कक्षा 9 में थी उसका अपहरण किया। मजहबियों ने नशीला पदार्थ खिलाया और एक मुस्लिम परिवार के घर में बेड बॉक्स के अंदर बंद किया। पुलिस ने दरवाजा तोड़ करके जंजीरों में जकड़ा हुआ छुड़ाया। दोनों अपहरणकर्ता गिरफ्तार है। जी, मेरा नाम अजय वाल्मीकि, मैं राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना से उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। और सर, कल एक घटना घटी गई है कस्बा खेगड़ा में, और हमें पता लगा, हम कल भी आए थे यहाँ, और बड़ी निंदनीय घटना है। एक नाबालिग बच्ची है वाल्मीकि समाज की, डुलहेड़ा गांव से, और वो खेगड़ा पड़ती है। और 2 मुसलमान जो हैं उनके लड़के थे 2, उन्होंने उस लड़की का अपहरण किया। अपहरण करके उनको भट्टा बस्ती में ले गए, खेगड़ा में ही। महत्वपूर्ण ये नहीं है, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज अपने लिए आवाज उठा सकता है, लेकिन वाल्मीकि समाज की बच्ची का अपहरण होगा तो उसके साथ हम और आप अगर खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा? ये दलित चिंतक, ये योगेंद्र यादव खड़े नहीं होंगे। ये दलित चिंतक के नाम पर चंद्रशेखर आजाद खड़े नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी के लोग खड़े नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने ही तो मुख्तार जैसे लोगों को और अतीक जैसे लोगों को पाला है, पोसा है, पोषित किया है। ये खड़े नहीं होंगे। और फिर आपकी बहन बेटी है, ये आपको तय करना है कि क्या हम
दलित, ओबीसी, ईबीसी में उलझे रहेंगे या बचेंगे। आखिरी वाला बहुत खतरनाक है। जिला सोनभद्र फिर से उत्तर प्रदेश। ये न्यूज भी सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, जान लीजिए। इसलिए मैंने ये एपिसोड किया कि रावणवध क्यों आवश्यक है। धर्म परिवर्तन गलत लाइन है। मत परिवर्तन, मजहब बदलने को तैयार ना हुई तो सर काट दिया। 2 महीने पहले किया था प्रेम विवाह। जुलाई में घर से भागकर की थी कोर्ट मैरिज। एसपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि मृतिका की शिनाख्त चुनौती थी। लोगों के सहयोग से शिनाख्त प्रिया सोनी 22 वर्ष के रूप में लक्ष्मी सोनी की पुत्री के रूप में हुई है। चौपन की रहने वाली थी। 7 जुलाई के पड़ोस में रहने वाले एजाज अहमद के साथ भागी। फिर रावण के समर्थक मारीच कालनेमी आएंगे, जो ध्रुव राठी और देशभक्त और रवीश कुमार जैसे लोग हैं, जो कहेंगे केरल स्टोरी फेक है। मैंने आपके सामने 7 स्टोरी पिछले 2 दिन की बता दी, पिछले 2 दिनों की। हर जिले में केरल स्टोरी है, हर जिले में रावण घूम रहा है, हर जगह रावण घूम रहा है। और अब रावण ने अपना मजहब बदल लिया है भाई, बता दे रहा हूं। रावण को पहचानने के लिए सिर्फ हिंदू समाज के भीतर खोजोगे तो नहीं मिलेगा। रावण ने मानव भेष को बदल लिया है। तो रावण के वध के पहले उसके अहंकार को तोड़ना होगा। अहंकार कैसे टूटेगा? जब बार बार वो चुनाव हारेगा। चुनाव हारने के लिए, आपको जीतने के लिए और उनको चुनाव हराने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर वोट करना होगा। यह सीखना होगा, नहीं तो आप नहीं बचेंगे, आपका परिवार नहीं बचेगा। कोई सोनी को एजाज अहमद उठा के लेके जाएगा, वो सोनी आपके घर की हो सकती है, आपके भाई के घर की हो सकती है, मेरे घर की हो सकती है, पड़ोसी के घर की हो सकती है, किसी भी घर की हो सकती है सोनी। ये याद रखिए। इसलिए ये बात बहुत आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ये आसान नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि ये जो कल मैंने किरीट सोमैया वाली न्यूज बताई थी, इस न्यूज को समझे किस टाइम बम पर आप बैठे हैं, आपको पता नहीं है। किरीट सोमैया के द्वारा बांग्लादेशी फर्जी प्रमाण पत्र घोटाले का पर्दाफाश करने के बाद महाराष्ट्र में बड़ी कार्रवाई हुई। 50,000 फर्जी प्रमाण पत्र, 47,000 फर्जी आधार कार्ड सभी रद्द हुए। 28 पर FIR, कई अधिकारी अरेस्ट हो गए। महाराष्ट्र में आपकी सरकार नहीं होती तो क्या ये होता? और ये 50,000 कब 5 लाख बदल जाते मात्र 1 साल के अंदर, आपको पता लगता? आप डेमोग्राफी की लड़ाई हार जाएंगे अगर आप धर्म के नाम पर वोट करना नहीं सीखेंगे। अगर आपको डेमोग्राफी की लड़ाई जीतनी है, धर्म पर अधर्म की विजय ना हो जाए और अधर्म पर धर्म की विजय हो, इसलिए हर बार रावण को हराना होगा। हर बार प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम पर वोट करना होगा। हर बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को और उनके कार्यों को आत्मसात करना होगा, तभी आप बचेंगे, वरना आप नहीं बचेंगे। मैं लिख के देता हूं, गारंटी यही होगा और आप रोक नहीं पाएंगे। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, जय श्री राम।